डायरेक्ट टैक्स मामले में बजट में क्या कुछ प्रोविजंस है, इसको लेकर संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने पल्लवी डिनोदिया से खास बातचीत की। डायरेक्ट टैक्स कमेटी की चेयरपर्सन हमारे साथ हैं पल्लवी जी। पल्लवी जी, आपसे समझना चाहेंगे टैक्सेस को लेकर के अगर बात करें तो उसमें किस तरह का प्रोविजन किया गया है कि इन उद्योगपतियों को या कारोबारियों को कुछ राहत मिली हो। आदित्य जी, सबसे बड़ी चीज़ तो जो हम पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत सारी हमने उनको रिकमेंडेशंस भी दी थी पिछले 2 सालों में, वो ये था कि जो ये बायबैक टैक्स है वो अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के जैसे टैक्स होता था, अब हमने मांगा था कि रिक्वेस्ट करी थी एक्चुअली कि ये अब हम कैपिटल गेन्स के जैसे टैक्स हो। सो ये बहुत ही अच्छा मूव है गवर्नमेंट का कि इन्होंने इसको कैपिटल गेन्स के रेजीम में वापस ले आए और इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से हटा दिया। जबकि जो प्रमोटर ग्रुप है उसको थोड़ा ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट जो कैपिटल गेन्स रेजीम है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, जो अपनी जमा पूंजी निवेश करता है कंपनी में, अब उसका लाभ मिलेगा और ये कैपिटल गेन्स के जैसे ही टैक्स होगा। दैट्स आई थिंक अ वेरी गुड थिंग। फिर जो मैट टैक्स आप पहले दिया करते थे, जो एक एडवांस टैक्स के तौर में कंपनी दे देती थी और आगे के सालों में आप उसको सेट ऑफ कर सकते थे, वो न्यू रेजिम में सेट ऑफ अवेलेबल नहीं था। तो हमने रिक्वेस्ट करी थी अगेन और रिकमेंडेशन भी दी थी कि उसको किसी ना किसी तरीके से एक लॉस नहीं हो जाना चाहिए एक कॉर्पोरेट को। तो वो भी अब आगे जाते हुए उन्होंने 1/4 की डिडक्शन इन द ईयर्स टू कम में दे दी है। That also I think will help in the new regime. That's a good thing. It's no longer a dead loss. ये थी खास बातचीत हमारी पल्लवी जी से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि क्या क्या बजट में टैक्सेशन के मामले में आपको सहूलियत मिली हुई है। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।